श्री गीता जयंती उत्सव महापर्व का आयोजन ऐतिहासिक नगरी पानीपत में बहुत ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाएगा। आगामी 9, 10 एवं 11 दिसंबर को श्री गीता जयंती का आयोजन शिवाजी स्टेडियम में होगा। प्रातः 9 बजे हवन यज्ञ से इसका शुभारंभ होगा और 10 तारीख को दोपहर 2 बजे सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिस शोभा यात्रा का समापन शिवाजी स्टेडियम में होगा। इस अवसर पर हरियाणा के यशस्वी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और परम पूज्य गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का आशीर्वाद वचन होगा। महाराज जी का एक ही आह्वान है, हर घर गीता, घर घर गीता, आपके भाव में गीता, आपके स्वभाव में गीता, आपके दिल में गीता, आपके दिमाग में गीता, हर घट में गीता, हर घाट पे गीता और प्रत्येक मनुष्य का गुमान है श्रीमद् भगवत गीता, सम्मान है श्रीमद् भगवत गीता और पूरे विश्व में अगर प्रत्येक हिंदुस्तानी की पहचान है श्रीमद् भगवत गीता। मैं कंवर रविंद्र सैनी पूरी पानीपत की जनता से प्रार्थना करता हूं कि 10 दिसंबर को दोपहर 2 बजे शोभा यात्रा में आप सभी बुजुर्ग, महिलाएं एवं युवा अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर और 4 बजे शिवाजी स्टेडियम में महाराज श्री के आशीर्वाद वचन ग्रहण करें और श्रीमद् भगवत गीता के प्रति आप आसक्त हों। लगभग 100 के करीब जो संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, ट्रस्ट हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, बहुत भव्य स्वागत कर रहे हैं, जिसकी अलग अलग विधाएं भी देखने लायक होंगी। जो रास्ते में मंच लगे हैं उनकी विधाएं भी देखने लायक होंगी और ऐसी व्यवस्था है, ऐसी इच्छा है और इस कामना के साथ काम कर रहे हैं कि हमारे हर मंच को लोग शूट करें, देखें, क्योंकि पानीपत की ये गीता जयंती एक आप कहें तो एक राज्य का आयोजन भी होगा, क्योंकि मुख्य आयोजन कुरुक्षेत्र में हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का आगमन यहाँ हो रहा है। एक इसको राजकीय यात्रा का रूप भी देने की चेष्टा की जा रही है और इस यात्रा में जो भी आकर्षण हैं, गजब के आकर्षण इसमें रखे हैं, झांकियाँ भी बहुत गजब की हैं, सब कुछ इतना अच्छा होने जा रहा है क्योंकि यूट्यूब के चैनल जब से आए हैं, देश भर में सोशल मीडिया जब से आया, तो जो थोड़ा अच्छा है वो किसी को अच्छा लगता ही नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा वो अच्छा लगता है। तो ऐसे में हमसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं और आयोजन समिति जो पूरी इस पर लगी हुई है। बहुत अच्छे से काम होने जा रहा है, बहुत गजब की यात्रा रहेगी। मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि इसको अपने अपने चैनल के माध्यम से देश भर के लोगों को आप इस यात्रा को दिखाएं। इसमें ये जो पूरा सप्ताह है, पानीपत जियो गीता परिवार अपने अध्यक्ष श्री के शर्मा जी के, श्री चंद्रशेखर शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारी पूरी टीम आप देख रहे हैं, यहाँ पर सूरज जी बैठे हैं, अंकुश जी बैठे हैं, रविंद्र जी, सभी पूरी टीम के नेतृत्व में बहुत बड़े आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसमें महाराज श्री ने देश में पहली बार एक संकल्प लिया कि मैं एयरपोर्ट पर, देश के एयरपोर्ट के ऊपर गीता जयंती को सेलिब्रेट कराऊँ, जो अपने आप में जब महाराज जी ने कल्पना की तो बड़ा अद्भुत सा लगता था कैसे होगा, लेकिन हुआ। आप माने कि मुंबई के एयरपोर्ट पर, दिल्ली के एयरपोर्ट पर आज गीता के स्टॉल लगेंगे, माने गीता जयंती के, और वहाँ से ब्रोशर्स बटेंगे। उसी का अनुकरण करते हुए पानीपत जियो गीता पानीपत रेलवे स्टेशन को भव्य रूप से एक स्टॉल वहाँ पर लगा रहा है सजाकर, ताकि जो यात्री आएंगे उन 2-3 दिनों में, तो वो 2-3 दिनों में यात्रियों को जो एक समय गीता के श्लोक है वो हम वितरित कर सकें। पानीपत बस अड्डे पर जियो गीता पानीपत परिवार एक बहुत बढ़िया स्टॉल लगा रहा है, ताकि जो लाखों नागरिक हमारे गांव के मूव करेंगे उन 3-4 दिनों में, उनको हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। हम जो अंध विद्यालय की, ये अलग अलग एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ, 2 एक्टिविटी मैंने आपसे भी शेयर की। तीसरी ये है कि अंध विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो गीता पाठ कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने गीता आयोजन हुए, पानीपत के अंध विद्यालय के विद्यार्थियों ने पानीपत का नाम रोशन किया है। बहुत सुरमय संगीत के साथ वो गीता का पाठ करते हैं। एक दिन हम गीता का पाठ वहाँ पर पूरी जियो गीता पानीपत समिति और आयोजन समिति वहाँ पे करने जा रही है। उसके अलावा गौशाला में हम एक कोई एक्टिविटी यहाँ पर कर रहे हैं। पानीपत में स्कूलों के संचालक हमारे साथ में बैठे हैं। जिला कारागार का उस सरकारी कार्यक्रम में मैं उस पर भी आता हूँ।
हम जो निजी यहाँ पर अपने एक संस्था की ओर से कर रहे हैं, स्कूलों में लगभग 5,000 के करीब बच्चे निरंतर गीता के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। यूट्यूब पर वो आप देख भी रहे हैं, उसकी वीडियो आ रही है बहुत ज़्यादा। तो गीता श्लोकों की प्रतियोगिता भी इस सप्ताह के दौरान हम करेंगे और अनाथालय में जो बच्चे हैं उनको हम गीता की प्रेरणा दे कि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, तो उसको भी लेकर हम उनको गीता बांट रहे हैं। और इसके अलावा प्रशासन ने बहुत सारे आयोजन किए हैं जिसकी प्रशासनिक जानकारी आपको मिल ही रही है, जिसमें जेल के अंदर गीता पाठ है। गीता जी को लेकर एक हवन की शुरुआत 9 तारीख को स्टेडियम में होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अधिक इसमें होने जा रहे हैं। तो ये सारा एक आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन की ये 6-7 दिनों का एक पूरा क्रम रहेगा। और मैं इसमें अभी हम एक और कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि बागेश्वर धाम जी ने जो यात्रा निकाली है उसका शुभारंभ भी महाराज श्री ने अपने कर कमलों से झंडा दिखाकर किया था। महाराज जी ने एक कंसेप्ट को, एक बात को बहुत प्रखरता से पूरे देश में रखा है कि हनुमान जी हमारे 2 युगों को जोड़ने वाले हैं, कलयुग को और द्वापर युग को। जो आप गीता के रथ पर हनुमान जी विराजमान देखते हैं, वो कहते हैं कि जो गीता उपदेश था उसके साक्षात साक्षी जो थे वो श्री हनुमान जी थे। और हनुमान जी ने इन दोनों युगों को कैसे जोड़ा और गीता में हनुमान जी की क्या भूमिका है, इसको लेकर बागेश्वर धाम में एक कथा महाराज श्री ने अभी की है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब उसकी चैनल के हिसाब से उसकी व्यूवरशिप आ रही है तो करोड़ों लोगों ने उस वक्तव्य को, सारे को देखा। उसकी भी एक क्लिप बनाकर हम इस गीता उत्सव के दौरान एक लॉन्च कर रहे हैं। उसकी भी हम आप सब चैनल्स के माध्यम से आम जनता तक इस गीता जयंती पर उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो पूरा पानीपत एक उत्साह का वातावरण हो, एक उत्सव हो, एक सेलिब्रेशन हो, इस सारे को लेकर ये गीता जयंती का आयोजन हम कर रहे हैं। तो मैं आगे निवेदन करूंगा श्री हाँ प्रधान जी, आगे अपना माइक तरुण जी हाँ जी, तरुण जी और माता जी अपने अपने विचार रखेंगे। आदरणीय माता जी। 10 तारीख को सनातन धर्म मंदिर माइलटोन से स्टेडियम तक जा रही है, उसमें पानीपत की सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं पूरा दिल से सहयोग कर रही हैं। सभी पानीपत वासियों से अपील करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि वह इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद। बोल बांके बिहारी लाल की, मेरी राधा रानी सरकार की। श्री कृष्ण कृपा जियो समिति के सहयोग से और महाराज जी के आदेश से और ठाकुर जी की कृपा से कि एक गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकले और इस उपलक्ष्य में सभी धार्मिक और सामाजिक सभी संस्थाएं बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही हैं और सभी हमारी समिति के एक एक व्यक्ति सारे अपने व्यापार के काम छोड़कर, घर परिवार के काम छोड़कर इसी काम में लगे हुए हैं। कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था गीता का, वो जनमानस के लिए ही दिया था, जनमानस के उद्धार के लिए दिया था। वही संदेश इस शोभा यात्रा में हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। इस शोभा यात्रा का उद्देश्य केवल यही होगा, जो ठाकुर जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था वो जनमानस तक पहुंचे। बहुत भव्य शोभा यात्रा की तैयारी हो रही है, हम सभी लोग लगे हुए हैं उसमें और ठाकुर जी की असीम कृपा से ये शोभा यात्रा मालटाउन के सभी लोग, शहर के सभी लोग, हरियाणा के सभी लोगों की नजर है और मेरी पूरी उम्मीद है, हम सबकी पूरी उम्मीद है कि लोग अपनी एड़ियों पे खड़े होकर इस शोभा यात्रा को देखेंगे। बहुत भव्य शोभा यात्रा की तैयारी चल रही है और पूर्ण उम्मीद है कि ठाकुर जी की कृपा से यह संपन्न भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु श्री ज्ञानानंद महाराज जी के सानिध्य में और जैसा कि दुरेजा जी ने बताया कि ये सपना साकार होकर वो दिखा है। आज तक अपने देश में हिंदुओं के लिए, चाहे हम होली की बात करें या दिवाली की बात करें, दो त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन एक इनिशिएटिव हमारे गुरुवर था, जिन्होंने गीता जयंती को उसी त्योहार के अंदर शामिल कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि आप देखेंगे 11 तारीख को, जैसा कि दिवाली के दिन हर किसी के घर में दिए जल रहे होते हैं, वैसा ही गीता जयंती पर पिछले वर्ष भी देखा गया और इस वर्ष भी महाराज जी का आह्वान है कि हम वैसे ही लड़ियां और दिए जलाकर
गीता जयंती उत्सव को मनाएं। मैं इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा 11 तारीख जो कि गीता जयंती है, उस दिन सौभाग्य से 11 तारीख को ही 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ का आह्वान महाराज श्री द्वारा किया गया है, जिसके अंदर हम 3 श्लोक, पहला, मध्य और आखिरी श्लोक का उच्चारण करेंगे। ये पूरे विश्व भर में एक साथ 11 बजे 1 मिनट एक साथ किया जाएगा और महाराज जी का ये इसमें आह्वान है कि हम एक बने और नेक बने। पिछले वर्ष भी गीता जयंती वाले दिन 11 बजे ही 1 मिनट 2.25 करोड़ लोगों ने इसको उच्चारण किया था। तो इस बार उम्मीद है कि हम सारे लोग मिलकर, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, कोई भी अगर हम बात करें, हर किसी को 11 तारीख को 11 बजे एक साथ गीता पाठ करना है। और जैसा कि विकास जी ने बताया कि ये साप्ताहिक गीता जयंती है, ये एक दिन की गीता जयंती नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व भर में अलग अलग दिन इसको बनाया जा रहा है। इसको साप्ताहिक गीता जयंती का नाम दिया गया। और जैसा कि बताया कि हमारे अभी तक 7 एयरपोर्ट के अंदर गीता जयंती के फ्लैक्स लगे हुए हैं और वहां पर इस बार उम्मीद है कि इसको बढ़ाया जाएगा। और मैं पानीपत में जो गीता जयंती हो रही है, जो भव्य प्रोग्राम हो रहा है सभी संस्थाओं के माध्यम से, उसके अंदर बताना चाहूंगा कि इसका समय जो है 2 बजे श्री सनातन धर्म मंदिर से, मॉडल टाउन से निकलकर ये यात्रा पैदल चलेंगी। इसके अंदर महाराज जी भी पैदल इस यात्रा में शामिल होंगे, तो काफी सारी संस्थाएं भी इसमें रहेंगी, जो कि 4 बजे स्टेडियम के अंदर पहुंचेंगी और स्टेडियम के अंदर 4 बजे के आसपास इसका हम पूजन करेंगे और वहां पर भव्य गीता का पाठ रहेगा। गीता जी की आरती भी रहेगी, वहां आरती का आयोजन है और उसके बाद प्रसाद का भी आयोजन किया गया है। तो मैं पूरे शहर वासियों से और पूरे विश्व से ये निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि हम इस अच्छे कार्य का एक हिस्सा बने। और पानीपत वासियों का तो ये सौभाग्य है कि महाराज जी 10 तारीख को अपने आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं। तो मैं इसी के साथ सभी से आह्वान करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में गीता जयंती उत्सव को महापर्व के उपलक्ष्य में ऐसा बनाया जाए और पानीपत एक ऐसा बने जैसा कि मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यहाँ से लगाया था और 9 तारीख को मोदी जी भी यहाँ पर आ रहे हैं नए एक उद्देश्य को लेकर। तो उसी उद्देश्य के साथ हम उस उद्देश्य को इस तीसरे उद्देश्य में शामिल करें और इसको एक मौका दें। धन्यवाद।